बच्चों, वेलकम टू बीएम के क्लासेस। आज हम बायो का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 8th में भी है और क्लास 9th में भी है। तो स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा गया है। तो ये चैप्टर सेल है। सेल होता क्या है? Cell is the structural and functional unit of life। ये सबसे बेसिक यूनिट होता है हमारे लाइफ का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल इसलिए बोला गया है क्योंकि सेल की वजह से ही हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर मिला है, और फंक्शनल इसीलिए बोला गया है क्योंकि सेल की वजह से ही हमारे बॉडी में सारे फंक्शंस होते हैं। और सेल का डिस्कवरी कब हुआ था? लिखती हूँ, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का डिस्कवरी हुआ था इन 1665। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जब इन्होंने ये सेल का डिस्कवरी किया तो इसका स्ट्रक्चर इन्हें हनी कॉम्ब के जैसा दिखा था। लुक्स लाइक हनी कॉम्ब। अभी के जैसे उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करती थी। रॉबर्ट हुक ने खुद माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके अंदर उन्होंने सेल को रख के देखा था तो उन्हें हनी कॉम्ब के जैसा दिखा था। और जब हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं तो हमें इसमें एक सॉल्यूशन डालना पड़ता है जिसका नाम है सेफ्रानिन सॉल्यूशन। रॉबर्ट हुक ने जब इसका स्ट्रक्चर खोजा था तो ये कैसा दिखा था? हनी कॉम्ब के जैसा, मतलब मधुमक्खी के छाता जैसा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कि इसे सेल ही नाम क्यों दिया गया? जैसे उन्होंने डिस्कवरी किया तो ये कुछ भी नाम दे सकते थे, पर इन्होंने उसका नाम सेल ही क्यों रखा? तो सेल जो है एक लैटिन वर्ड है। सेल इज अ लैटिन वर्ड which मीन्स इसका मतलब होता है अ लिटल रूम। इसीलिए इसका नाम सेल रखा गया क्योंकि इसका मतलब होता है लिटल रूम। और हनी कॉम्ब कैसा दिखता है? ऐसे ऐसे कुछ करके जब सेल का ऐसे ऑब्जर्व करके अगर एक आप डायग्राम बनाओ तो ऐसा ऐसा दिखता है। ये छोटे छोटे रूम के कलेक्शन दिख रहे हैं तो इसीलिए इसे एक लिटिल रूम के नाम पे ही इसका नाम रखा गया। अब सेल तो हो गया। अब सेल में बहुत टाइप के वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन इन सेल नंबर, वेरिएशन इन शेप, वेरिएशन इन साइज। तो मैं इसको कैटेगराइज करके अलग अलग बताती हूँ। हाँ बच्चों, तो पहला है वेरिएशन इन सेल नंबर। वेरिएशन इन सेल नंबर से मतलब है कि हमारे धरती पे बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ में कम सेल होते हैं और कुछ में ज़्यादा सेल होते हैं। इसी बेसिस पे सेल को डिवाइड किया गया है। एक है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। ये तो नाम से ही क्लियर है। यूनी मीन्स वन, मल्टी मीन्स बहुत सारे। मतलब जिसमें एक सेल हो उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल हो। ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल।
उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, इसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है यूग्लिना, सबसे ज़्यादा फेमस अमीबा, पैरामेसियम एटसेट्रा। और मल्टी सेलुलर कौन कौन से हैं? हम लोग हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर सब आ जाएंगे, ह्यूमंस भी, और आप लोग जिसे एनिमल्स कहते हो उसे भी, ह्यूमंस भी एक एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। अब सेकेंड आता है वेरिएशन इन सेल शेप। सेल के शेप में वेरिएशन है, इसके लिए भी इसको अलग अलग कैटेगराइज किया है। शेप में आते हैं ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, क्यूबॉइडल, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, पॉलीगोनल, इतने तरह तरह के सेल के शेप्स होते हैं। इसके आधार पर भी सेल को डिवाइड किया गया है। अमीबा का तो कोई फिक्स शेप ही नहीं है, तो ये ऐसे होते हैं। अमीबा हो गया। और नर्व सेल तो काफ़ी डिफरेंट ही होते हैं। अभी स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है हमें, ऐसे करके बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका होता है नर्व सेल का। ये अमीबा है, ये नर्व सेल है। अब सेल के शेप में तो वेरिएशन होता है, पर अब मेन पॉइंट है कि सेल के शेप में वेरिएशन होता क्यों है। तो सेल के शेप में वेरिएशन होता है इसलिए, रीजन लिख देती हूँ, ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन। हर सेल का फंक्शन अलग अलग होता है और हर सेल का पोजीशन भी अलग अलग होता है। तो जैसा पोजीशन जहाँ है उसके हिसाब से हमारे सेल्स वैसे बने होते हैं, इसलिए सेल के शेप में वेरिएशन होता है। मैंने 2 वेरिएशन बताया। अब नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन सेल साइज। हाँ, तो थर्ड है वेरिएशन इन सेल साइज। सेल के साइज में भी वेरिएशन होता है, ठीक इसी तरह जैसे सेल के शेप में वेरिएशन था, तो साइज में भी वेरिएशन होता है। कुछ सेल बहुत छोटे होते हैं और वहीं कुछ सेल बहुत ही बड़े होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल है PPLO, तो शॉर्ट में ही याद रखिएगा PPLO, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया। सॉरी, फुल फॉर्म नहीं है इसका, ये ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं PPLO। ये स्मॉलेस्ट है। एंड लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और सेल का साइज हम नापते किस यूनिट में है? तो मेनली सेल का साइज माइक्रोमीटर में नापा जाता है, जिसे हम यूजुअली ऐसे डिनोट करते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁻6 मीटर। कभी कभी हम इसे 1 नैनोमीटर में भी नापते हैं, जो कि होता है 10⁻⁻9 मीटर।
वेरिएशन तो साइज, शेप और सेल नंबर में हो गया। अब आता है वेरिएशन इन दियर लाइफ स्पैन। कुछ सेल होते हैं जो बहुत कम दिनों तक रहते हैं, कुछ सेल बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। उसमें से एक मेन आता है आरबीसी। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन है, वो 120 डेज का होता है। ये याद रखिएगा। कुछ कुछ पॉइंट की पॉइंट है जिसे आप याद रखिएगा। अब हम न्यू टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है पार्ट्स ऑफ अ सेल। सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें से देखिए पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेन रीजन है इसके पीछे कि इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सेल के अंदर जो कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, कुछ को जाने देते हैं और कुछ को नहीं जाने देते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? फंक्शन है इट कंट्रोल्स द एंट्री and exit of the substances as per the requirement। जैसे जैसे सेल के अंदर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे ये चीज़ों को अंदर जाने देता है और जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उससे बाहर ही रहने देता है। ये जैसे छन्नी होती है तो हम छानते हैं तो जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो नीचे आ जाती है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वो ऊपर छट जाती है। वैसे ही इस मेम्ब्रेन के बाहर ही रह जाती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट है इसी में आता है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ये आउटर कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन का। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, जैसा मैंने बताया कि ये प्लांट्स में ही होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। तो ये प्लांट्स में इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी। इसका मतलब होता है टफनेस। मतलब प्लांट को आप छू के देखो तो बाहर से कितना टफ होता है, वो इसी की वजह से होता है। रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट। और ये प्रोटेक्ट भी करता है प्लांट को। जैसे ज़्यादा सन हो गया तो सेल वॉल जो है उसे प्रोटेक्ट करता है। तो वेरिएशन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो वेरिएशन होते रहते हैं, कभी सर्दी हो गई, कभी गर्मी, कभी तेज धूप, बहुत दिन तक धूप ही नहीं रहती है, तो इसी सब की वजह से। और इसका सेकेंड फंक्शन है इट गिव्स डिफिनिट शेप एंड साइज। सेकेंड सेल वॉल हो गया। अब थर्ड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है। प्लाज्म मीन्स ही लिक्विड होता है और साइटो मीन्स होता है हॉलो। इसका मतलब हॉलो और इसका मतलब लिक्विड।
साइटोप्लाज्म बना होता है, इट मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स and large amount of water. इस साइटोप्लाज्म एक लिक्विड जैसा होता है जो अगर ये सेल है। अब सेल पार्ट्स का 4th नंबर है जो कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ये इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इट लाइज, ये कहाँ लाई करता है? इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है जो कि न्यूक्लियस को घेरे रखता है। सेल को बाहर से प्रोटेक्शन कौन दे रहा था? सेल मेम्ब्रेन। सेम उसी तरह न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जैसे सेल के अंदर क्या था? साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। प्लाज्म मीन्स लिक्विड, मैंने बता ही दिया है। तो सेम सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है लिक्विड लाइक, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड लाइक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, इट कंटेन्स अ थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड क्रोमैटिन। एक क्रोमैटिन होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही होता है। और क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन जो जीन्स होते हैं, जो कि मम्मी पापा के कैरेक्टर चिल्ड्रंस में आते हैं, वो क्रोमैटिन की वजह से ही आते हैं। और क्रोमैटिन जब डिवाइड होता है तो बनता है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर के लिए। तो ये दोनों ये डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम बनता है। फंक्शन सेम ही है दोनों का। ये सब का फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेड कैरेक्टर, जो कि हमारे मम्मी पापा से हमारे में जो भी कैरेक्टर आते हैं थ्रू जीन्स, उसका मेन रीजन है क्रोमोसोम्स, जिसकी वजह से आता है। क्रोमोसोम्स मेनली कितने होते हैं? 46 होते हैं, जिसका 23 पेयर बनता है। ये आप दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे, अभी मैं फ़िलहाल बता देती हूँ। तो मैंने सेल के पार्ट्स तक करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिससे सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये सब बताऊंगी। आपके सारे बेसिक से लेकर और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगी। तो ऐसे ही
अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।